तो जी नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर सत्य प्रताप सिंह बुंदेला स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशन चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझाने वाले हैं। तो क्या आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं? यदि पूरा देखना चाहते हैं तो पूरा देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखना और अपने साथ में जो भी आप हाथ में पेन या कॉपी लिए हैं वह नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, लिए हुए हैं तो फिर ध्यान से देखिएगा और जो भी हम बताते हैं उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा। तो चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है वर्तमान अनिश्चित काल। मतलब इसमें कोई काम क्लियर नहीं होता है, मतलब इसका काम जारी रहता है, मतलब चल रहा होता है। कैसे पता चलेगा? चलिए हम बताते हैं। पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। जिन वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम बता दें, राम खाना पका रहा है, क्या आगे पीछे रहा है। तुम पानी पी रहे हो, यहाँ पर क्या आ गया है? रहे हो। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि यह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको पहले जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो हम अगले उसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा आगे क्या करना है, इसको टेंस बनाते कैसे। चलिए तुरंत समझ में आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है। अब इसको बनाया कैसे जाता है वो जान लेते हैं। ठीक है, चलिए आता है इसमें पहला सेंटेंस आता है एफर्मेटिव सेंटेंस। जब भी आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो टेंस में आपको 4 सेंटेंस पढ़ने पड़ते हैं: एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो पहला है एफर्मेटिव, इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है। रूल नंबर पहला क्या होता है, क्या कहता है रूल नंबर पहला? एक वचन करता फिर इज क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म। ठीक है, तो एक वचन करता क्या होता है पहले जान लेते हैं। एक वचन करता होता है ही, सी या किसी का भी नाम आता है, एक व्यक्ति का नाम आ जाए तो वो एक वचन करता होता है। ठीक है, तो एक वचन करता हो जाएगा, फिर उसके साथ लगाएंगे एज। तो पहले यहाँ पर देखिए राम एक वचन करता हो गया। यहाँ पर तो वह पानी पी रही है, यहाँ पर लड़की है तो सी का उपयोग करेंगे, सी। ठीक है, सी। फिर आता है इज, कर्ता के बाद क्या लगाएंगे? इज। देखिए हम हिंदी के माध्यम से इसलिए समझा रहे हैं कि बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो उनको इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई अच्छे से समझ में नहीं आती है, इसलिए हम इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में समझा रहे हैं। तो आप निष्फिक्र होकर समझाइए और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात है क्रिया। क्रिया कहता है कोई काम करना, जाना, खाना, पकाना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। ठीक है, ये सब हैं। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? पकाना। तो पकाना की मीनिंग क्या है? कुक। क्रिया में क्या लगाएगी? आईएनजी, तो कुकिंग। क्या पका रहा है? खाना। तो खाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, मतलब कर्म, ऑब्जेक्ट कर्म। तो इसमें क्या बनेगा? फूड। क्या बनेगा? फूड। ओके, यहीं पे वह पानी पी रही है तो सी इज ड्रिंकिंग, आईएनजी लगेगा, ड्रिंकिंग वाटर। ओके, इस प्रकार से क्लियर कर लेना है। चलिए अब इसका हम सेकंड जान लेते हैं। ठीक है, क्या करना है इसमें। तो ये था अपना पहला नंबर रूल। अब दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरे रूल में क्या कहा जा रहा है? रूल नंबर 2 में बहुवचन करता। बहुवचन करता कौन कौन होता है? यू, क्या होता है? यू, बी और दे। यू मीन्स होता है तुम, वी मीन्स हम और दे मीन्स बे। इसके अलावा यदि एक से अधिक नाम होता है
मतलब ज़्यादा नाम वाले, जैसे राम और श्याम, राम और श्याम, तो 2% हो जाएंगे तो ये बहुवचन में आ जाएंगे। इनको अपन क्या बोलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। तो पहले यहाँ पे देखिए प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो पहले तुम की मीनिंग बनेगी यू, फिर बनेगा आर, बहुवचन कर्ता के साथ आर, तो आर यहाँ पर हो जाएगा। फिर ये क्रिया क्या कर रहा है, गा रहा है, तो गाता क्या है, सिंग। क्रिया में क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो सिंगिंग सॉन्ग, सिंगिंग सॉन्ग। इसी प्रकार इसको बी आर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, यही रूल नंबर दूसरा था। ओके, चलिए अब हम और समझ लेते हैं। रूल नंबर 3 में क्या है, आई, आई मतलब मैं का मतलब होता है आई, और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे मैं लिखा है तो यहाँ पर लिखा आई, और आई के साथ लगाएंगे एम। ठीक है, क्रिया क्या कर रहा है, गाता, तो सिंग, सिंगिंग सॉन्ग, सिंगिंग सॉन्ग। इसी प्रकार आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। ओके, तो ये आगा रूल नंबर 3। ठीक है, चलिए अब इसका एफर्मेटिव सेंटेंस अपना खत्म हो चुका है। अब पढ़ते हैं कौन सा सेंटेंस, अब आता है अपना नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। इसमें रूल नंबर 1 ही है बस। इसमें क्या है, कर्ता, कर्ता एक वचन, बहुवचन या कोई भी हो तो एक वचन के साथ इज लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आर मतलब बहुवचन के साथ आर, और जहाँ पर आई आएगा वहाँ पर एम लगाएंगे, और इन सभी के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे जान लेते हैं। पहले कर्ता यहाँ पर कौन है, आई, तो आई का हो गया एम। ओके, ठीक है, आई, मैं का आई हो गया। अब आई के साथ क्या लगता है, एम, फिर नोट लगाएंगे, इनके बाद लगेगा नोट। फिर गाता की क्या है, सिंगिंग, सिंगिंग सॉन्ग। ओके, इसी प्रकार इसको भी करेंगे, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पर वाटर की यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, रूल नंबर यही था नेगेटिव का, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आ गया अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल नंबर पहला है। रूल नंबर पहला क्या कहता है, थोड़ा हम पीछे आते हैं। यहाँ पर रूल नंबर पहला, इसमें क्या करना है इंट्रोगेटिव में, कि जब भी बाकी के आगे क्या शब्द आता है, कौन सा, क्या शब्द, उसके अनुसार एज आर एम का प्रयोग होता है, वो भी कर्ता के अनुसार। जैसे यहाँ पर कर्ता क्या है, मैं, कर्ता क्या है, मैं, तो मैं के साथ एज लगेगा एम, तो यहाँ पर लगेगा पहले लगेगा एम, फिर आएगा कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कौन है, आई, फिर लगेगा क्रिया, तो क्रिया यदि यहाँ पर नॉट शब्द नहीं शब्द आता है तो पहले कर्ता का नॉट लगाएंगे। फिर ये क्रिया, क्रिया क्या है कि गाती, तो सिंगिंग सॉन्ग, और बाद में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार इस सेंटेंस को समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, करता राधा, राधा एक वचन है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, तो राधा के संग क्या लगाएंगे, एज, तो पहले लगेगा एज, फिर आएगी राधा क्या कर रही, पका रही है, तो पकाना को क्या है, कुकिंग फूड, बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इनको करना था। यदि बहुवचन का होता, जैसे बहुवचन में तुम होता, हम होता या बे होते, तो इनके साथ हम क्या आर का प्रयोग करते, उससे हम इसी प्रक्रिया के द्वारा हम बनाते। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यह है दूसरा रूल। ठीक है, दूसरा रूल में क्या है, जब भी बीच में कोई शब्द इंट्रोगेटिव शब्द आता है, इंट्रोगेटिव शब्द क्या होते हैं, यदि आपने इसकी वीडियो डिटेल में नहीं देखी है तो जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो यदि नहीं है तो हम बता देते हैं। तो अगला पार्ट में
हम WH वर्ड मीनिंग देंगे जिन्हें आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, और उसमें टॉप 10 WH वर्ड मीनिंग होंगे जिन्हें आप ध्यानपूर्वक करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं बीच में क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, तो उनके लिए यह फॉर्मूला यूज होता है। पहला है WH मीनिंग। WH मीनिंग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है क्यों। क्यों, तो क्यों की बनेगी वाई, बाई। फिर इज RMS क्या लगेगा, मैं के साथ में, तो वाई एम। फिर अगर करता तो हो जाएगा आई, नहीं है तो नॉट लगा दिया। ठीक है, क्या गाता, तो गाता की मीनिंग है सिंग। फिर ING लगे क्रिया में, यहाँ पर सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसी प्रकार राधा के साथ लिखा कैसे, तो कैसे की मीनिंग बनेगी हाउ। हाउ राधा के साथ लगेगा इज, तो इज राधा कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। इस प्रकार से सेंटेंस बनाने थे। अब बताइए जिनको भी यह सेंटेंस या टेंस समझ में नहीं आया है वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो आप निष्फिक्र होकर हमसे पूछिए, और हमसे इस वीडियो में जो भी गलती होती है तो क्षमा कर देना दोस्तों, क्योंकि मैंने जो भी पढ़ा है वही मैंने यहाँ पर पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।